बड़ा ही अद्भुत चमत्कार। विमल ब्रजेश गुप्ता मऊ यूपी से, और आप आए थे 27 अप्रैल को, तो 17 वर्ष बाद आपको आशीर्वाद हुआ है। जो बोले लाल धागे सरकार की। तो कभी पहले जीवन में कभी धुलाई नहीं आई? आई थी पर 2013 में 2.5 महीने का हो के धड़कन नहीं हुआ तो एबॉर्शन करवाना पड़ा। तो 2013 के बाद फिर नहीं रुका। फिर उसके बाद IVF हुआ 2022 में। पूरा 9 महीने का हो के फिर ऑपरेशन से बेटी हुई थी। वो 2-3 दिन के बाद फिर एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद मैं आपके दरबार में, बाबा के दरबार में आई। तो आपको तो साइकिल भी सही नहीं होती और बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, तो क्या बता रहे थे डॉक्टर? डॉक्टर बता रहे थे कि आपका हार्मोन्स ज़्यादा बन रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा बन रहा है। अंडे जो हैं वो खराब हो जा रहे हैं और वो जब होगा तो IVF से ही होगा, ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे। जब भी होगा IVF से ही होगा। IVF से ही होगा। तो आपको पहले महीने में हो गया आशीर्वाद या दूसरे में हुआ? नहीं, यहाँ से गई फिर वही 13 को पहले डेट था, फिर 17 को आया, उसके बाद वही रुक गया। तो दूसरे महीने की नहीं ली? नहीं, दूसरे महीने की नहीं ली। फिर मनो 17 को आया था तो मेरा पीरियड वैसे भी 2 महीने 1.5 महीने चढ़ के ही आता है, तो हम कंफ्यूज थे, थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि अब आ जाएगा अब आ जाएगा। तो उसके बाद टेस्ट किए 5 जुलाई को, तो पॉजिटिव आया। तो उसके बाद टाइम नहीं था यहाँ आने का, तो इस हफ्ते मैं आपके दरबार में, बाबा के दरबार में आई हूँ। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। क्या काम करते हो ब्रजेश साहब? मतलब ऑर्डर सप्लायर का काम करते हैं, छोटे मोटे ऑर्डर सप्लायर का काम करते हैं, इवेंट का भी काम है मेरा। और आप घर पे रहती हो? हाँ, मैं घर पे ही रहती हूँ। तो देखिए, डॉक्टर ने बताया था कि IVF के द्वारा ही होना है, ऐसे संभव नहीं है, लेकिन भगवान ने पहले ही महीने में इनकी यात्रा पूरी करी, आशीर्वाद दिया। और आगे भी अब की बार आपके साथ ऐसा नहीं हो, ऐसा हमारा दरबार से संकल्प है। बच्चे को लेकर आएंगे और दरबार में मिलेंगे। कृपा हो कि मेरा आंचल हमेशा खुशियों से भरा रहे, बस इतना कृपा करें बाबा। जैसे खुशी दिए वैसे खुशी बरकरार रखिएगा। बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है और आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। बोले सच्चे दरबार की। एक और आशीर्वाद दीपा योगेंद्र ब्रतपुर दिल्ली से है, और आपको भी 13 वर्ष से बच्चे का इंतजार है। एक IVF भी करवाया और MH लो बताया है, और पहले महीने का पॉजिटिव रिजल्ट है। जो बोले लाल धागे सरकार की। तो कितने दिन दवा लिए थे आपने? मैंने 20 दिन दूध वाली ली थी और 10-15 दिन पानी वाली ली थी जी। तो इस बीच में आपने इलाज भी कराए होंगे, तो यहाँ तो आते ही पहले महीने में रिजल्ट आ गया, तो इलाज कितने समय तक कराया? मैं 13 साल से ही करा रही इस इलाज जी, कहीं से फायदा नहीं हुआ, यहीं आके पहली बार। तो IVF का खर्चा भी उठा लिया आपने? 2 लाख रुपए कर्जा करके लगाया था। फिर सक्सेस ही नहीं हुआ? नहीं, मना कर दिया तो कि कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बोला तुम कभी माँ नहीं बन सकती हो, अंडे नहीं बनते तुम्हारे। मैं हार मान के घर पे बैठ गई थी। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी फेसबुक पे, तो मैंने कहा कि वहाँ पे चलते हैं। मेरे हस्बैंड ने विश्वास नहीं किया, फिर मैं विश्वास बना के फिर मैं आई यहाँ पर, तो मुझे रिजल्ट मिल गया पहले महीने में। तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपके अंडे नहीं बनते,
आप माँ नहीं बन सकती। और देखिए भगवान ने पहले महीने में आशीर्वाद दिया है, बड़ी अद्भुत बात है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? और गाड़ी चलाते हैं जी। तो उनको बताया नहीं कि रिजल्ट आ गया है? जी बताया मैंने, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वो कहने लगे कि तुम जाओ, मैं बाद में चलूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो भगवान ने दिया है तो जरूर रखेंगे, और तैयारी करो, बच्चे के साथ आना दरबार में। भगवान तुम्हारी आगे भी बच्चे को लेकर बुलाएंगे। लीजिए एक और आशीर्वाद, सविता बहन, नवीन भाई, बनासकांठा गुजरात से। और आपको भी आए थे आप 13 जुलाई को, आज ही? अच्छा, तो घर बैठे ही आशीर्वाद हुआ संकल्प मात्र से। कैसे आपने दीपक जलाया, कैसे क्या किया? ऐसे ही घर बैठे हाथ जोड़ के बोला मैंने कि 2 महीने में रुक जाएगी तो मैं जाऊंगी। पहले संकल्प ऐसे किया था कि मुझे 3 बार मिस गैरेज हो गया, तो अब की बार कंप्लीट देगा तो मैं बच्चे के साथ जाऊंगी। पर हॉस्पिटल गई तो 9 महीने इंजेक्शन को बोला कि बच्चा चाहिए तो 9 महीने इंजेक्शन लेने ही पड़ेंगे आपको। 2 हॉस्पिटल बदले पर तो भी दोनों जगह यही रिजल्ट आया। मेरे को इंजेक्शन नहीं लेने थे। बिल्कुल आपको इसी जरूरत ना पड़ेगी, और भगवान अब की बार सुरक्षित देंगे। तो क्या काम करते हो आप? मैं हाउस वाइफ हूँ घर पे। और आप क्या करते हो नवीन? शॉप। तो तैयारी करो बच्चे की, आएगा। देखिए हमारे बीच एक बहना को आशीर्वाद हुआ है, रीचा नारायण कुमार, वैशाली बिहार से। और आपको 7 वर्ष की गुड़िया है, और उसके बाद गुड़िया के भाई का इंतजार है। तो पहले महीने में आया या दूसरे में आया रिजल्ट? दूसरे महीने में। तो कैसे लिया दवा आपने? सुबह में पानी के साथ और शाम में दूध के साथ। कितने कितने दिन लिए? एगो 20 दिन लिए, हाँ एगो 20 दिन लिए थे, एगो 15 दिन लिए थे। दूध क्या कहता है, पानी वाला बंद कर दिए थे, और 5 दिन पहले दूध वाला। तो इस बीच में इससे पहले भी आपने मिसकैरेज भी हुआ, तो इलाज भी लिए होंगे। तो यहाँ पे तो आपको दूसरे महीने में आशीर्वाद हो गया। तो डॉक्टर ने क्या बोला था पहले? डॉक्टर कुछ नहीं बोले थे, बोले थे जो होगा, लेकिन हम ये जो है ना क्या, लड़की के लिए आए थे। तो अब क्या चाहते हो दरबार से? लड़का हो जाए। हाँ। तो भगवान से फिर निवेदन लगाओ, बिल्कुल गुड़िया को भाई आएंगे। बोले सच्चे दरबार की। हमारे बीच एक आशीर्वाद, सुनीता प्रेमराज, खटखड़, सवाई माधोपुर, राजस्थान। और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने, और पहले ही महीने में आशीर्वाद हो गया। 5 दिन दवाई ली। जय बोले लाल धागे सरकार की। 5 ही दिन दवाई ली? 5 ही दिन ली थी मैंने यहाँ से जाने के बाद। तो आई थी मैं, और 1 जुलाई से स्टार्ट की, और 7 जुलाई को पॉजिटिव आ गई। 3 टाइम लिए थे आपने? हाँ, दिन में नॉर्मल पानी से, सुबह शाम गर्म पानी से। तो आपको तो पीसीओडी थी? करवाया था, 5.5 महीने की गुड़िया होके ख़त्म हो गई। आईवीएफ भी फेल हुआ? हाँ, 21 जुलाई को ही ख़त्म हुई थी पिछली बार। तो आपकी साइकिल कैसे थी जब यहाँ पे आए थे? मैं मतलब दवाई लेती थी ना, तो ही पीरियड आता था मेरा। तो मैंने 2 महीने से दवाई नहीं ली, क्यों मैं दिखाने नहीं जाती थी डॉक्टर को। मैंने आपका वो देखा ना, तो मैंने संकल्प कर लिया। ये मना कर रहे थे, मैंने बोला नहीं, मैं तो
पॉजिटिव आने के बाद तो लेके ही आएंगे। जिनको दवा लेने से पीरियड आते हैं उनको 5 दिन की दवा से पॉजिटिव? मैं 5 दिन की दवा ली थी सिर्फ, इन्होंने 2 दिन की ली थी बस। बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। आए थे जैसे जयपुर प्लॉट देखने आए, बोला चल, नहीं लेके नहीं आ रहे थे पहले। आया था मैं तो फॉर्मेलिटी के रूप में कि एक बार दिखा लो उसकी रीरी खत्म हो जाएगी, बाकी डेली ये जैक जुगाड़ लगाती, कभी मम्मी से कभी किसी से के लेके चलो मेरे को। मैंने मना कर दिया कि मैं विश्वास नहीं करता, ये सब ऐसे ही 8 साल तक मैं भटक रहा हूँ, ये देवताओं से कुछ नहीं हुआ। और एक बार IVF करवाया, उसमें 5.5 महीने की बच्ची मिसकैरेज हो गई, तो क्या फ़ायदा, मैं फिर से IVF करवा लूँगा। लेकिन बाबा का बहुत अद्भुत चमत्कार है, मैं पहले विश्वास नहीं करता लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो करने लग गया। बहुत बड़ी बात है और मुझे भी खुद आश्चर्य है, क्योंकि ये जो पीरियड नहीं आते उन बहनों को हम महीने 2 महीने 3 महीने तक लगातार पीरियड आने की और पॉजिटिव होने के लिए PCOD पर अटैक करने का दवा देते हैं। लेकिन ये तो अद्भुत कहानी है कि आपने 5 ही दिन दवा ली। 5 ही दिन ली ओनली मैंने। 7 जुलाई को तो मैंने चेक कर लिया, नहीं 1 जुलाई को चेक किया था, कुछ नहीं था, फिर 7 जुलाई को चेक किया, फिर वापस भी चेक किया था मैंने, पॉजिटिव। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि पॉजिटिव है, उनको भी चेक किया, वो भी अचंभे में पड़ गए कि ये कैसे हुआ। ये डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि इसके बच्चे होंगे ही नहीं, ऐसा बोला कि अंडे बनने खत्म हो गए, PCOD पर टाइम ही नहीं आता इनका। ये था तो अंडे बनना खत्म, टाइम ही नहीं आता और 5 ही दिन में पॉजिटिव आ गया। ये कहाँ से परमात्मा ने अंडे दे दिए? मैंने तो संकल्प कर लिया था, अब तो आपके ऊपर है कुछ भी, क्योंकि मैं IVF से भी परेशान हो गई पिछली बार, और फिर गुड़िया भी हाथ नहीं आई ना, तो इससे ज़्यादा मैंने सोच लिया, मैंने कि नहीं, एक बार पॉजिटिव आने के बाद तो बुलाओगे ही, इसलिए। क्या काम करते हो प्रेमराज? मैं PWD में JN 29 तारीख को आया था सर। कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? गंगापुर जिले में जी। तो देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा आश्चर्य है। भगवान धीरे धीरे इतने बड़े चमत्कार कर रहे हैं यहाँ से कि साइंस भी हैरत में है। और ये तो बिल्कुल ही अद्भुत है, क्योंकि इनका 20 मार्च के बाद डेट ही नहीं आया, 29 को आया था, 29 मई को आया था। खाना बंद कर दिया पर 2-3 महीने से मैंने, जब से बाबा का वो देखा मैंने बंद कर दिया, मैंने टैबलेट लेना भी बंद कर दिया। मैंने कहा अब तो बाबा आपके ऊपर है, कुछ भी करो। तो आप घर पे भी दीपक वगैरह कुछ जलाते हैं या संकल्प कर? जलाती हूँ और वीडियो भी देखती हूँ। फिर ये डांटते नहीं थे कि क्यों जला रही है? ऐसे तो नहीं डांटते, नहीं दीपक तो मैं यहाँ से जाने के बाद जलाने लगी दीपक। हाँ, पर मैं मन में संकल्प यही था, पॉजिटिव आएंगे तब तो लेके जाएंगे कम से कम। तो आपको गुड़िया भी नहीं है पहले? नहीं, ये तो बहन की गुड़िया है। तो इन 8 सालों में आपने प्रेमराज कितना पैसा लगा दिया? 10-12 लाख रुपए लगा दिए मैंने इसमें, ज़्यादा ही लगा दिया, 6-7 लाख तो IVF में ही लगा दिए मैंने पिछली साल ही। और सब जगह घूम लिया मैं, जो भी कहता था कि उसके पास जाओ, उस डॉक्टर के, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, सब जगह घूम लिया मैं। मना ही कर देते डॉक्टर के, सिंपल तो होगा ही नहीं, IVF तो IVF अपना है, तो उसमें 5-5.5 महीने की बच्ची एक मिसकैरेज हो गई। तो आपको जैसे अलग अलग जगह दिखाए डॉक्टर ने, सभी जगह मना किया या किसी एक डॉक्टर ने मना किया? मना कर दिया, सभी ने मना कर दिया कि IVF से ही होगा, नहीं बाकी वैसे नहीं होगा सिंपल, क्योंकि PCOD और अंडे बनने ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गए, PCOD ज़्यादा है आपके, तो इसलिए होगा ही नहीं। तो उन्हीं डॉक्टरों में से किसी एक को वापस दिखाया होगा, क्या बोला उन्होंने? उनको ये नहीं बताया कि हम बाबा के वहाँ गए, लेकिन उनको मैंने मैसेज किया था, वो तो उन्होंने कहा बहुत ये तो अद्भुत चमत्कार है, बाकी उनको ये नहीं कहा कि हमारी दवाई भी चल रही है आपके यहाँ से। वो ठीक है, लेकिन उनको भी हैरत लगा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हैरत लगा उनको भी देख के कि ये कैसे हो गया। तो आप दोनों को बधाइयाँ, और ऐसे चमत्कार भगवान यहाँ से किन्हीं बहुत किस्मत वालों को चुनते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 2-3 महीने यहाँ परिश्रम करना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है सुनीता का भाव ऐसा था कि भगवान मुझे बार बार प्रेमराज नहीं लाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी आशीर्वाद देना, और भगवान ने 5 ही दिन में दे दिया। ये बड़ा अद्भुत है। और हो या मत हो, मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी अब। तो ये भी घायल हो गए ना बेटा, 8 साल में इलाज कराया इन्होंने कितना, तो नेगेटिव दिमाग में आता ही है। तो और आजकल क्या है, भ्रम फैलाने वाले भी बहुत है, तो बहुत सारे लोग हमारे जैसे
तैयारियां कर रहे हैं, तो ये इसी वजह से भ्रम भी बनता है, लेकिन यहाँ का तो बिल्कुल अद्भुत है। तो मेरे लिए तो अद्भुत ही है। नहीं, मैं कहीं से भी संतुष्ट नहीं हुई। आईवीएफ में भी मेरे को कुछ नहीं मिला और बहुत दुख पाया था आईवीएफ में भी। इसलिए सुनीता, आप पढ़ी लिखी हो, तो आप भी सर्विस करती हो या घर पे रहती हो? घर पे ही रहती हूँ मैं तो दूसरी बहनों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगी कि यहाँ से कैसे लाभ मिल सकता है? आपको 8 वर्ष में बहुत परेशान हुए। परेशान हुई मैं तो बाबा, क्योंकि मेरे कंवारे से ही साइकिल सही नहीं थी मेरी। इस वजह से जो मैं तो कहती हूँ, मन में संकल्प सबसे बड़ा है और भावना रखनी चाहिए और कुछ नहीं। तो जैसे भगवान ने दिए हैं पूज्य गुरुदेव और भगवान भैरवनाथ, इस कृपा को आगे बढ़ाए और बच्चे को लेकर आना। दरबार में फिर से मिलेंगे और 3 होके आना, जरूर मिलेंगे। मेरे 4 साल बच्चे नहीं हुए तो फिर मैं बहन को ही ले आई घर में। अब उसके भी है ना 2 गुड़िया पहले हुई थी, तो फिर 1 बची, फिर 1 हुई थी, तो इसलिए बेटा हो जाए तो अच्छी बात। उसको भी ले आना और आपको भी होगा। पहले यूँ बोला आपको हो जाए फिर मैं चलूँगी, इसलिए। चलो, तो जरूर आपका संकल्प पूरा होगा, भगवान श्री जरूर करेंगे। बोले सच्चे दरबार की आशीर्वाद। उर्मिला अर्जुन गुप्ता, नागपुर महाराष्ट्र से, और आपको 8 साल बाद घर बैठे ही आशीर्वाद हुआ है। जय बोले लाल की सरकार की। तो आपने कब से वीडियो देखा और कब संकल्प किया? महीना हो गया। हाँ, टिकट निकाली और फिर मैं वीडियो नहीं आरती दीपक जला के करती थी, फिर रुक गया। टिकट पहले ही निकाली थी, रुके या ना रुके मैं आऊँगी, पर भगवान से बोलती थी मेरे को अपना आशीर्वाद दो। आपका भी लाल धागा वाले बाबा भैरव जी का बोलती थी मेरे को आशीर्वाद दे के ही बुलाओ। तो 1 ही महीने में हो गए? हाँ, ये तो बड़ी हैरत की बातें हैं, क्योंकि कहीं से इलाज नहीं हो रहा है और घर से दीपक जला के भगवान को निवेदन किए। समय करती, शाम को भी आरती सुनती थी, मैं काम करती थी, 2-3 बार सुनती थी। हाँ, तो इन 8 सालों में कितना इलाज कराया आपने? गुरुजी बहुत दवा के पीछे कराती थी, रुक जाता था, फिर वो रुकने के बाद बहुत पैसे बर्बाद हुए। 15-15 दिन का मैं 8-10 हजार रुपए देती थी। तो क्या काम करते हो अर्जुन? फल फ्रूट का धंधा है। तो वीडियो देख के आए थे? हाँ, वीडियो देख के आए थे। तो वहीं से संकल्प किया और आज रिजल्ट लेके बैठे हो बिना दवा के, बड़ा अद्भुत है। तो आगे भी भगवान से निवेदन करना, सुरक्षित आएगा बच्चा, और बच्चे के साथ फिर से दरबार में आना। बोले सच्चे दरबार की। एक और हमारे बीच पॉजिटिव रिजल्ट, अर्चना ललित पचलानिया, अर्चना ललित पचलानिया होशंगाबाद एमपी से है, और आपको गुड़िया 11 वर्ष की है। तो उसके बाद पहले में आया या दूसरे में आया रिजल्ट? दूसरे में। जय बोले लाल की सरकार की। तो 2 महीने पूरे कर लिए थे आपने दवा के? हाँ हाँ, कैसे कैसे लिए थे दवा को? दूध में ली थी और एक पानी में ली थी। कितने कितने दिन? एक 14 दिन, एक 16 दिन, ये वाले महीने में, और वो वाले महीने पूरी ली थी। तो जैसे 11 वर्ष का गैप हो गया गुड़िया के बाद, तो इन बीच में आपने इलाज भी कराए डॉक्टर से? नागपुर में करवाया, होशंगाबाद में करवाया, जबलपुर में करवाया, और देवधामी में भी बहुत करवाया। क्या बोला डॉक्टर ने? सब नॉर्मल रिपोर्ट बता रहे थे। हाँ, फिर भी नहीं। नागपुर में मना कर दी थी और जबलपुर में भी कि नहीं होगा, बोले अब IVF करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं होगा? कारण तो बताया होगा क्यों नहीं हो रहा। पीरियड तो आ रहे थे आपके? फिक्स आता था, फिक्स, फिर भी मना कर दी थी। तो क्या काम करते हो ललित आप? खेती है मेरी जी। अच्छा, होशंगाबाद में खेती करते हो? भीलखेड़ी, होशंगाबाद के पास मेरा गांव है भीलखेड़ी, वहाँ पे। तो क्या क्या बुआई करते हो खेतों में? धान, गेहूँ, मूंग।
तो भी आपने 11 साल में खूब अच्छा इलाज करवा लिया, लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पे तो वीडियो देख के आई। हाँ वीडियो दिखाई थी, इनने देखी थी, मोबाइल देखते जा रहे थे, वीडियो आती गई, फिर इनने मेरे को बताया, मैंने भी देखी। दिया लगाती थी रोज सुबह शाम, आरती सुनती थी। दिया भी जलाते थे, आरती भी सुनते थे। तो आपको 11 वर्ष की गुड़िया है, तो अब क्या चाहते हो दरबार से? बेटा चाहिए गुरुजी। अकेले है ना जो, इसलिए एक। आप अकेले हो? एक ही हूँ। हाँ। तो अचानक से रिजल्ट आया तो गांव में थोड़ा सा, अभी तो मैसेज नहीं गया होगा, लेकिन बच्चा आएगा तब अचानक से, ये बहुत सालों बाद बच्चा आ रहा है। मैंने चेक करा था गुरुजी, तो वो उसमें एक थोड़ी गाड़ी आई थी, थोड़ी फीकी रखी लाई थी। एक बार और यहाँ और कर लेना, सब अच्छा होगा। और संकल्प करके जाना कि भगवान मेरे को बच्चे को सुरक्षित दे, आगे भी सुरक्षित देंगे और बच्चा ही आए। बोले सच्चे दरबार। हमारे बीच एक और आशीर्वाद, रेखा कमलेश सुखवाल, भोपलाई चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। और आपको 10 वर्ष बाद पहले ही महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। जय बोले लाल धागे सरकार की। तो रेखा, आपने पहले जीवन में 2 लाइन पहले कभी नहीं आई? एक बार देखी थी पर मिसकैरेज हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आए आप 13 अप्रैल को। तो कितने दिन दवा लिए थे आप? 15 दिन। 10 दिन। 10 दिन पानी वाली, 15 दिन दूध वाली। हाँ। तो उसी महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। हाँ। तो आपकी रिपोर्ट में लोस्पम और अंडे दोनों की प्रॉब्लम थी। तो क्या बताया था डॉक्टर ने 10 सालों के इलाज में? 2 साल करवाया था इलाज, कुछ नहीं, अंडों की कमी और हो जाएगा, इलाज चलता रहा, 2 साल नहीं हुआ। तो आप तो उन किस्मत वाले जोड़ों में निकले जो यहाँ पे आते ही रिजल्ट पाते हैं। तो आपको तो पहले ही महीने में आशीर्वाद हो गया। हाँ। तो क्या काम करते हो कमलेश? रसोई बनाने का। हाँ। तो हमारे यहाँ खाना बनाने वाले आज सही नहीं बना रहे हैं, उनको थोड़ा सा ज्ञान दे के जाना। अभी कितना बड़ा बनाते हो खाने का कार्यक्रम? 2-3 आदमियों का। मेरे ससुर जी भी यही काम करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, करना भी चाहिए। आप तो राजस्थान के ही हो। तो जैसे पॉजिटिव आया, बच्चे को लेकर आना और दरबार में फिर से 3 होके आना। आप क्या करते हो रेखा? घर पे रहती हूँ। तो आपने एक दवा 10 दिन ली, एक 15 दिन। बड़ा अद्भुत आशीर्वाद हुआ है। तो क्या कहना चाहोगी दूसरी बहनों को? कि विश्वास बनाए रखे। हाँ। आप भी कुछ घर पे भी दीपक जलाते थे कुछ? हाँ। तो भगवान आपको आगे भी बच्चे के साथ दरबार में बुलाए। बोले सच्चे दरबार की। और आशीर्वाद मनीषा दिनेश, फतेहपुरा, डूंगरपुर राजस्थान से। और आपको भी 7 वर्ष से बच्चे का इंतजार है। एक बार इनको बच्चा चला गया। एक ट्यूब है आपकी। हाँ, एक्टिव ब्लॉक है। और फर्स्ट बार प्रेगनेंसी रुकी थी तो सिजेरियन के टाइम पे कुछ गड़बड़ हुई, इसके साथ गुड़िया एक्सपायर हो गई। हाँ, इसके बाद फिर रुकी थी, पर 3 महीने हुए, धड़कन आई, फिर चली गई, मिसकैरेज हो गया। तो उसके बाद 2 साल से कंटिन्यू इलाज चला था। फिर मतलब कभी डॉक्टर बोल रहा था IUI करवाओ या IVF करवाओ। ये सलाह दी थी? हाँ। फिर मैं मम्मी ने देखा था वीडियो आपका, फिर मम्मी ने बोला एक बार वहाँ पे जाते, फिर क्या होगा देख लेंगे, इसके बाद IUI या IVF का देखेंगे। फिर यहाँ पे आके दूसरे महीने में रिजल्ट मिल गया। जो बोले लाल धागे सरकार की। तो आप तो दवा तो 1 ही महीने की लेके गए थे? 2 महीने की ले गई थी मैं, दूर से आना पड़ता यूँ करके, फिर 1 महीने की वापस लेके आई। जो फर्स्ट महीने की बची थी वही मैंने सेकंड महीने ली थी। 2 महीने की लेके गए थे आप,
लेकिन 1.5 महीना करीब वही चली। हाँ, वो फर्स्ट महीने की बच गई थी, वही मैंने सेकंड महीने ली, और जो ले गई थी मैं दूसरे महीने की वो वापस लेके आई हूँ। तो बहुत बहुत बधाइयाँ मनीषा को, और जैसे भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया सभी बहनों को दे, और बच्चे को लेकर दरबार में आए, ऐसा हमारा संकल्प है। और तुम भी ऐसा संकल्प करिए कि बच्चा लेके आओ दरबार में, अब की बार ऐसा कोई दिक्कत नहीं आए। आप इनकी माताजी हो? अच्छा, आपने वीडियो देख के भरोसा किया? अच्छा, फिर IUI करवाते या IVF के बारे में सोचते हैं। वो तो कह रहे थे मेरे पति तो कि IVF ही करवा देते हैं यूँ, पर मम्मी ने बोला 2-3 महीने तो कम से कम वहाँ पे जाते, फिर वेट करते, इसके बाद करवाए। हम जुलाई में जाने ही वाले थे IVF के लिए, पर इससे पहले यहाँ पे आ गए मई में, इसके बाद मुझे रिजल्ट मिल गया दूसरे महीने में। तो आप IVF की दहलीज से रिटर्न होके पॉजिटिव हो गए। तो दिनेश क्या काम करते हैं? शॉप पे। हाँ। अच्छा, तो फिर बच गए IVF से, और भगवान ने देखो दूसरे महीने में आशीर्वाद दे ही दिया। आपने भरोसा किया। आप क्या करते हो? मैं तो घर पे खेती बाड़ी। हाँ। तो अब तो खुश हो, बेटी का काम हो गया? हाँ, अभी तो खुश हूँ, पर मेरे को मिसकैरेज वगैरह पहले हुआ था, इसलिए डर रहता है कि सब नॉर्मल अब सब ठीक हो जाए। नहीं होगा ऐसा, भगवान सब सुरक्षित बच्चा देंगे, और फिर से लेके आना दरबार में। बोले सच्चे दरबार की। और आशीर्वाद दीक्षा जयेश बनारस UP, और आपको भी 7 वर्ष की गुड़िया है। तो एक बार बच्चा मिसकैरेज हुआ, क्या हुआ, क्या दिक्कत आई? 5 साल का होके ऑफ हो गया था। 5 साल का बच्चा था, ऑफ हो गया। तो उसके बाद नसबंदी तो नहीं कराई थी? नहीं, कुछ नहीं। तो आपने इलाज शुरू कर दिया था या यहीं पे आए सीधा? नहीं, 2 महीने इलाज करवाए थे, फिर नहीं करवाई नहीं। तो यहाँ पे पहले महीने में आया या दूसरे में आया रिजल्ट? पहले महीने में रिजल्ट आया। यहाँ पे धाम से आने से रिजल्ट आया है। यहाँ पे मतलब मैं वीडियो देख रहा था, इनको बोला मुझे चलना है, तो घर वालों को बोला मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम दर्शन करने। तो निकला तो था घर से खाटू श्याम दर्शन करने के लिए, लेकिन अजमेर में आके उतर गया रात को। अजमेर में उतरने के बाद फिर आ गया धाम पे, यहाँ पे धाम पे फिर दर्शन करने के बाद मैं फिर खाटू श्याम गया दर्शन करने। तो ऐसा मुझे लगा कि आप दवा भी मैं यहाँ से लेके गया, तो मैं आपको बोला, आप बोले 1 महीने के लेके जाओ, रिजल्ट आएगा इसी महीने में, लेकिन मैं 2 महीने का दवा लेके गया। आपसे बोला दे दो, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, बारिश होगा, मुझे आने में तकलीफ होगी। तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद मुझे मिला कि मुझे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसी मतलब यहाँ से जाने के 4 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया। बहुत ही बड़ी बात है। तो दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से गए, ऐसा लगा कि अब अभी मतलब पीरियड के बाद दवाई स्टार्ट करना है। 4 दिन बाद डेट था, तो डेट ही नहीं आया। फिर उसके 1 दिन बाद ये चेक किए तो पॉजिटिव आया, तो बहुत खुशी हुआ। मैं गुरुजी को फ़ोन करके बताया यहाँ पे, फिर टिकट का इंतज़ार कर रहा था, टिकट फिर अभी भी आने का समय नहीं हो रहा था। ऐसा लगा ट्रेन छूट जाएगा, टिकट कंफर्म नहीं था। फिर टिकट कंफर्म हुआ तो ऐसा लगा ट्रेन छूट जाएगा, तो भाग दौड़ के कैसे फिर आ गए। क्या काम करते हो जयेश? मैं सर गाड़ी चलाता हूँ। हाँ जी। ये तो बड़ी अद्भुत घटना हुई कि आप यहाँ आए और फिर श्याम बाबा के गए, और कुछ ना दवा लेने ना पड़ी, एक यात्रा ही आपको रिजल्ट दे दिए। मैं डेली आपका वीडियो देखता हूँ, बरोबर फॉलो करता हूँ, लाइक करता हूँ, और दिल से फॉलो करता हूँ। आप चैनल में देखेंगे तो जयशेष कुमार सिंह के नाम पे आ जाता ही है बाबा जी का। और सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु हैं सच्चे मन से वीडियो देखेंगे, आरती देखेंगे, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये 100% गारंटी है। ये हमारी दिल बोल रही है, जैसे हमारा हुआ वैसे सबका होगा। बोले सच्चे दरबार की। भगवान आगे भी आपको बच्चे के रूप में आशीर्वाद दे, ऐसा ही हमारा संकल्प है, और जरूर पूरा होगा।